Good morning class. My name is Rinki Yadav from DDM College of Pharmacy and I am here to teach you pharmacognosy subject. So today we are going to start topic starch. Synonym of starch amylum means starch को हम amylum नाम से भी जानते हैं. Next one is biological source. इसमें जो हमारा स्टार्च होता है वो पॉलीसेकेराइड्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं. मीन्स स्टार्च में जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो 10 या 10 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और ये हमें बेसिकली ऑब्टेन्ड होता है मैच्योर ग्रेन से. मैच्योर ग्रेन्स में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि मेज़ यानी मक्का, वीट गेहूँ, राइस चावल, ओट्स इसको हम जई के नाम से जानते हैं, पोटैटो आलू. इनका अगर बायोलॉजिकल नेम देखें तो बायोलॉजिकल नेम इनका होता है मेज़ का होता है जिया मेज़लिन, वीट का होता है ट्रेटिकम एस्टिवम, राइस का होता है ऑरिजा सटाइवा लिन, ओट्स का होता है एविना सटाइवा, पोटैटो का होता है सोलिनम टुबरसम लिन. फैमिली इसकी होती है ग्रैमिनी. मीन्स मेज़, वीट, राइस, ओट इन चार की जो फैमिली होती है वो ग्रैमिनी होती है. बट जो ये पोटैटो होता है इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी. कम टू द नेक्स्ट हेडिंग जियोग्राफिकल सोर्स. जियोग्राफिकल सोर्स बेसिकली जो स्टार्च होता है वो हमारा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल्स दोनों टाइप के कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है, दोनों टाइप के कंट्रीज से प्रोड्यूस होता है. टॉपिकल जो होता है मीन्स जहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट है वो हीट हो, ह्यूमिड हो. सब ट्रॉपिकल्स यानी जहाँ ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे हैवी रेन्सफॉल्स हो. तो ऐसी दोनों कंडीशंस में हमारा स्टार्च का प्रोडक्शन होता है. और ऐसी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान. इन सारी कंट्रीज़ में स्टार्च का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्रिप्शन. कलर. राइस एंड मेज़ का कलर जो होता है वो वाइट होता है. वीट का कलर जो होता है वो क्रीम कलर का होता है. पोटैटो जो होता है स्लाइटली येलोइश होता है. ऑर्डर जो होता है इसका ऑर्डरलेस होता है, मतलब कि अगर हम इसको सूंघें तो इसमें कोई भी स्मेल हमें नहीं मिलेगी. ये विदाउट फ्रेगनेंस होता है. टेस्ट जो इसका होता है वो म्यूसिलेजिनस होता है, मतलब कि लाइक विस्कस लसलसा टाइप का होता है. सॉल्युबिलिटी ये कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. स्टार्च जो होता है वो उसमें 2 टाइप्स के पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एमाइलोज जिसे हम बीटा एमाइलोज के नाम से जानते हैं. सेकंड वन इज़ एमाइलोपेक्टिन अल्फ़ा एमाइलोज के नाम से हम इसको बोलते हैं. एमाइलोज जो होता है अगर हम इसे आयोडीन के साथ लेते हैं तो ये हमें ब्लू कलर प्रोवाइड करता है. और एमाइलोपेक्टिन जो होता है अगर हम इसे आयोडीन के साथ लेते हैं तो ये हमें ब्लूइश टू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है. नाउ कम टू द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ स्टार्च. इसका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ 1 ग्राम स्टार्च को हमने 15 ml वाटर के साथ बॉयल किया. बॉयल करने के बाद हम इसे कूल करें तो कूल करने के बाद इसमें हम देखते हैं कि एक विस्कस सा ट्रांसलूसेंट जेली का फॉर्मेशन होता है. सेकंड जो होता है हम जेली लेते हैं, स्टार्च कंटेनिंग जेलीज लेते हैं, उसको आयोडीन सोल्यूशन के साथ लेते हैं तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है. बट जब हम उसे वार्म करते हैं तो वो उसका कलर जो होता है डिसअपियर हो जाता है. बट जब हम उसे रीकूलिंग करते हैं तो फिर रिपेयर हो जाता है, मतलब जो कलर एक्चुअल में होता है वो फिर दिखने लगता है कूल करने के बाद. लास्ट पॉइंट इज़ यूजेस. स्टार्च को हम बेसिकली इंटरनली यूज़ भी कर सकते हैं, एक्सटर्नली यूज़ भी कर सकते हैं. इंटरनली हम एज एस्ट्रिंजेंट डिमल्सेंट यूज़ करते हैं. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है कि एस्ट्रिंजेंट जो होता है वो हमारा स्किन टाइटनिंग का
वर्क करता है, एज ए स्किन टाइटनर ये वर्क करता है। और डिमल्सेंट जो होता है ये हमारा पेन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, उसमें रिलीफ करता है। और इसे हम स्टार्च को हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं एज अ इमोलिएंट। मीन्स अगर हम अपने स्किन के सरफेस पे कहीं इसको अप्लाई करते हैं तो ये हमें वहाँ पे कूलिंग सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम स्टार्च को, अगर हमें आयोडीन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उस सिचुएशन में अगर हम स्टार्च देते हैं तो वो एज ए एंटीडोट वर्क करता है। और स्टार्च को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए टैबलेट डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एंड डाइल्यूएंट। मीन्स जब हम टैबलेट बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उस टैबलेट का डिसइंटीग्रेट भी होना ज़रूरी है। सपोज़ हमने लिया स्टमक में, वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो वो एक्शन भी नहीं शो करेगा। तो एक्शन शो करे इसके लिए टैबलेट को ज़रूरी है कि वो जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो, तो उसके लिए हम स्टार्च यूज़ करते हैं। स्टार्च यूज़ करने से टैबलेट जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है। और स्टार्च को हम एज ए डाइल्यूएंट भी यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि वो बल्क प्रोवाइड करे, टैबलेट को बल्क प्रोवाइड करता है, इसलिए हम स्टार्च को एज अ डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।